दोस्तों जब भी आपसे कोई सवाल करे तो आगे से आप बार बार एक ही सेंटेंस को रिपीट कर रहे होते हैं। आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप एक ही सेंटेंस को या वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं आपको तो बोरिंग लगता ही है, आगे वाले को आपसे भी ज्यादा बुरा फील होता है। आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 मुख्तलिफ तरीके दोस्तों जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई थिंक की जगह पर। काफ़ी बेहतर फिक्रात है जिनको अगर आप सीख लेते हैं तो आप आई थिंक का बार बार इस्तेमाल करना भूल जाएंगे। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। मजीद हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो चले दोस्तों हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं। आई रैकन, आई रैकन। आई रैकन को आप आई थिंक की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है, सेंटेंस देख लेते हैं। आई रैकन शी वुड गो टू मुल्तान। मेरा ख्याल है कि वो मुल्तान जाएगी। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे है जिसको मैं खुद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। जब भी मैंने ये कहना हो कि मेरा ख्याल है तो मैं आई थिंक को प्रेफर नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको भी ये रेकमेंड करूँगा कि आज के बाद आपने आई थिंक की जगह पर आई रैकन का इस्तेमाल करना है। इंटरेस्टिंग है, आपकी इंग्लिश को भी बेहतर बनाएगा। I reckon she would go to मुल्तान। मेरा ख्याल है कि वो मुल्तान जाएगी। नंबर 2 पे हमारे पास है इट इज़ माई व्यू। ये मेरा नज़रिया है या ये मेरी सोच है। शी इज़ अ नाइस लेडी एंड इट इज़ माई व्यू। वो एक अच्छी औरत है और ये मेरी सोच है, मेरा ख्याल है। तो यू आर नॉट श्योर, आपको यकीन नहीं है, सिर्फ आप अपनी सोच के बारे में बता रहे हैं। तो आई थिंक की जगह पे आप ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इट इज़ माई व्यू, ये मेरी सोच है। नंबर 3 पे हमारे पास ये वाला सेंटेंस है आई बिलीव। मुझे यकीन है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि आई बिलीव को आप आई थिंक की जगह पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इनडायरेक्टली आप अपनी किसी थिंकिंग के बारे में ही बता रहे होते हैं। आप अपने माइंड के मुताबिक जो आपकी सोच है आप उसको बता रहे होते हैं। तो आप आई बिलीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बिलीव ही विल गेट फर्स्ट पोजीशन। आप ये भी कह सकते हैं आई थिंक ही विल गेट फर्स्ट पोजीशन। मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि वो पहली पोजीशन हासिल करेगा। नंबर 4 पे हमारे पास सेंटेंस है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये भी इंटरेस्टिंग वे है जिसको आमतौर पर इंग्लिश बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग शी इज़ अ लायर। सच कहूँ तो वो एक झूठी है। सच कहूँ तो अब यहाँ पर श्योर नहीं है, तो आप अपनी सोच के मुताबिक बता रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बजाय इसके कि आप कहें आई थिंक शी इज़ अ लायर। तो आप आई थिंक की जगह पे कौन सा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग शी इज़ अ लायर। सच कहूँ तो वो झूठी है। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है ये वाला एज फॉर एज आई एम कंसर्न। राइटिंग और स्पीकिंग में इसको भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आई थिंक की जगह पर, तो आपने भी इसको लाजमी इस्तेमाल करना है अपनी इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाने के लिए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, यानी जहाँ तक मेरी सोच है, एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई विल नॉट विजिट। तो यहाँ पर बेसिकली आप अपनी सोच के मुताबिक बता रहे हैं कि जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो नहीं जाऊँगा। एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई विल नॉट विजिट। राइट, टू माई वे ऑफ थिंकिंग, जैसे मैं सोचता हूँ। यहाँ पर भी आप अपनी सोच के मुताबिक कोई बात करें कि जिस तरह मैं सोचता हूँ या जैसे मैं सोचता हूँ। ठीक है, टू माई वे ऑफ थिंकिंग पॉवर्टी इज़ एवरीवेयर। जहाँ तक मेरा ख्याल है या मेरी सोच के मुताबिक जो मुफलिसी है वो हर जगह पे है। तो यहाँ पर भी आप अपनी सोच के मुताबिक बता रहे हैं, तो आप ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू माई वे ऑफ थिंकिंग, टू माई वे ऑफ थिंकिंग पॉवर्टी इज़ एवरीवेयर। राइट, इन माई ओपिनियन, इस वाले सेंटेंस को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासकर अगर आप राइटिंग की बात करें और स्पीकिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस वाले सेंटेंस को यूज़ किया जाता है। आपने भी इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। ठीक है, इन माई ओपिनियन, मेरी राय के मुताबिक, मेरे ख्याल से या मेरी सोच के मुताबिक। इन माई ओपिनियन वी शुड बाय द टिकट। इन माई ओपिनियन वी शुड बाय द टिकट। मेरी राय में या मेरी सोच में हमें टिकट खरीदनी चाहिए। तो आप इन माई ओपिनियन को आई थिंक की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई कंसीडर, मेरा ये ख्याल है, मैं ये सोचता हूँ। तो जब आप इस तरह कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ या मेरा ये ख्याल है,
तो बेसिकली आप अपनी थिंकिंग बता रहे होते हैं, तो आप आई थिंक की जगह पे आई कंसीडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई कंसीडर इट इज़ बैड टू इंसल्ट हिम। मेरा ये ख्याल है कि उसकी बेइज्जती करना बुरी बात है। तो यहाँ पर आप अपनी सोच के मुताबिक बता रहे हैं, आप अपनी सोच बता रहे हैं कि किसी की बेइज्जती करना, इंसल्ट करना बुरी बात है। आई थिंक इट इज़ बैड टू इंसल्ट हिम। तो आई थिंक ना कहें, बल्कि आई कंसीडर इट इज़ बैड टू इंसल्ट हिम। ओके, आई फील दैट, मुझे ये महसूस होता है, मुझे ये लगता है। तो बेसिकली आपकी ये सोच है, आपकी ये थिंकिंग है जिसको आप इस सेंटेंस के ज़रिए कन्वे कर रहे हैं। आई फील दैट। ओके, आई फील दैट शी इज़ इन डेंजर। मुझे लगता है कि वो ख़तरे में है। ठीक है, इफ़ यू आस्क मी, ये एक और इंटरेस्टिंग वे है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको भी बहुत ज़्यादा अपनी डेली इंग्लिश स्पीकिंग में इसको यूज़ किया जाता है, तो आपने इसको भी लाजमी इस्तेमाल करना है। इफ़ यू आस्क मी, कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगती है और सुनने वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये वाला सेंटेंस उनमें से एक है। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो तो, अगर आप मेरी राय पूछे तो, अगर आप मेरी सोच पूछो तो आप ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू आस्क मी, सैमसंग इज़ अ बेटर फ़ोन। तो यहाँ पर आप अपनी सोच के मुताबिक बता रहे हैं, आप अपनी थिंकिंग बता रहे हैं। आई थिंक सैमसंग इज़ अ बेटर फ़ोन। तो आपने आई थिंक नहीं कहना, बल्कि आपने कहना वेल इफ़ यू आस्क मी, सैमसंग इज़ अ बेटर फ़ोन, राइट। पर्सनली स्पीकिंग, ये वाला सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाती तौर पर कहूँ, ज़ाती तौर पर मेरी ये सोच है। पर्सनली स्पीकिंग, वेल पर्सनली स्पीकिंग डोंट बाय दिस। ज़ाती तौर पर ये कहूँ तो ये मत खरीदें। तो आप अपनी सोच बता रहे हैं, आई थिंक का इस्तेमाल ना करें, बल्कि ये वाला सेंटेंस यूज़ करें, पर्सनली स्पीकिंग। ठीक है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे लिहाज से, मेरे नुक्ता नज़र से, मेरी सोच के मुताबिक। ठीक है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू शी इज़ इनोसेंट। तो बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हैं, आई थिंक शी इज़ इनोसेंट। मेरा ये ख्याल है कि वो मासूम है। तो बजाय इसके कि आप आई थिंक का इस्तेमाल करें, आप ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू शी इज़ इनोसेंट। ऑलराइट, आई वुड से, मैं तो कहूँगा, मेरी तो ये सोच है। ऑलराइट, आई वुड से शी इज़ अ गुड टीचर या ही इज़ अ गुड टीचर। आप ये भी कह सकते हैं, आई थिंक ही इज़ अ गुड टीचर। लेकिन आपने अपने सेंटेंस को, अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बनाना है ताकि आगे वाले को सुन के अच्छा लगे। तो कुछ ऐसा सेंटेंस यूज़ करें जो कि कुछ नया लगे, कुछ यूनिक हो। तो आप कहें, आई वुड से ही इज़ अ गुड टीचर। मैं तो कहूँगा कि वो एक अच्छा उस्ताद है। तो यहाँ पर आप अपनी सोच बता रहे हैं। ठीक है, टू मी, मेरे मुताबिक या मेरे ख्याल से, तो टू मी भी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकिंग में इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टू मी यू आर वेरी नाइस मैन। मेरे ख्याल के मुताबिक या मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक तुम एक अच्छे इंसान हो। तो बजाय इसके कि आप ये कहें आई थिंक, आप टू मी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं, टू मी ही इज़ अ जीनियस स्टूडेंट। मेरे मुताबिक या मेरी सोच के मुताबिक वो एक ज़हीन तालिब इल्म है। तो आपने आई थिंक का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने टू मी का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हमारे पास सेंटेंस आ जाता है आई एज्यूम। आई एज्यूम, मैं ये सोचता हूँ, मैं ये फ़र्ज़ करता हूँ, मेरी ये सोच है। आई एज्यूम दैट ही इज़ सो पुअर। तो बजाय इसके कि आप ये कहें आई थिंक, आप ये कह सकती हैं, वेल आई एज्यूम दैट ही इज़ सो पुअर। मुझे ये लगता है कि वो बहुत गरीब है। ठीक है, ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अगर आप अपनी इंग्लिश बोलचाल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें नए वर्ड्स और सेंटेंसेस लाजमी सीखनी चाहिए, ताकि जब हम उनको यूज़ करें तो हमें खुद अच्छा फील हो और आगे वाले को उससे भी ज़्यादा अच्छा फील हो और हमारी बात को वो गौर से सुने। तो उसके लिए आपने अच्छे अच्छे वर्ड सीखने हैं, आपने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस सीखने हैं। तो आज की वीडियो लेसन में हमने आपको 15 मुख्तलिफ तरीके बताए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई थिंक की जगह पर। वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म डेयरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।